नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि अपने सोशियोलॉजी की क्लास में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें समझी। हमने वर्ण व्यवस्था को समझा, जाति व्यवस्था को समझा और कई से ऐसे वीडियोस देखे जो हमारे समाजशास्त्र और कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट से मैच खाते हैं। तो उसी की श्रेणी में आज एक बार फिर से मैंने वर्ण और जाति के बीच में, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर्स रहे हैं जिन्होंने इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच में अंतर पूछा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से दिया जाए और उस वीडियो में बताया जाए कि इन दोनों व्यवस्थाओं में क्या अंतर है और इन दोनों में सबसे बेहतर व्यवस्था कौन हो सकती है। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि भाई इन दोनों व्यवस्थाओं में अंतर क्या है और ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है और इनकी शुरुआत कैसे हुई, साथ में इन दोनों में बेहतर कौन हो सकती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। हमने आपको बताया है वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। भाई जब आर्य लोग हमारे यहाँ आए, तो मतलब भारत पे आए, हमारे इधर आए, तो फिर उन्होंने क्या किया, वैदिक काल की शुरुआत की। वैदिक काल की शुरुआत तो मतलब कि वेदों की रचना की और वेदों की रचना करने के बाद उन्होंने समाज को 4 वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया या बांटा। उसके बाद ये व्यवस्था कई दिनों तक चलती रही, कई सालों तक चलती रही। फिर जब ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा तो उन्होंने ब्राह्मणों ने क्या किया, अपने सत्ता का फायदा उठा करके पूरे वर्ण व्यवस्था को खत्म कर दिया और उत्तर वैदिक काल आते आते जाति व्यवस्था नाम की जो है प्रथा शुरू कर दी। ठीक है, तो एक तरीके से अगर आप देखें तो वर्ण व्यवस्था से ही निकली हुई जाति व्यवस्था है। ठीक है, यानी वर्ण व्यवस्था से जो निकल के आई है वो जाति व्यवस्था है। आप ये नहीं कहेंगे कि जाति व्यवस्था कहीं और से आई है, बिल्कुल नहीं। जाति व्यवस्था भी वर्ण व्यवस्था से निकली हुई है। हालांकि जाति व्यवस्था तब आई जब ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कह सकते हैं अधिकता आ गई और ब्राह्मणों ने अपने प्रभुत्व को, अपने जो भी उन्हें सम्मान मिला था उस सम्मान का फायदा उठा करके संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को कह सकते हैं स्थायी कर दिया। और ये जो परिवर्तनशील व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था की, कोई भी अपने काम के अनुसार अपना वर्ण बदल सकता है, उस चीज को उन्होंने स्थायी कर दिया। ठीक है, तो जरा इसमें हम लोग फर्क समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण व्यवस्था में क्या चीजें होती हैं। तो भाई वर्ण व्यवस्था में उस समय क्या था कि लोगों को उनके गुण और कर्म यानी कि काम के आधार पे वर्ण दिए जाते थे। भाई जो मैंने आपको बताया है, जो लोग कह सकते हैं अध्ययन अध्यापन करते हैं उन्हें ब्राह्मण में रखा गया, जो लोग रक्षा करने का काम करते हैं तो उन्हें क्षत्रिय में, जो लोग व्यापार संबंधी काम करते थे उन्हें वैश्य, और जो इन तीनों का यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का जो सेवा करते थे उन्हें शूद्र की श्रेणी में रखा गया। तो क्यों रखा गया, क्योंकि वो ऐसा काम करते थे, उनका ऐसा गुण था, तब उन्हें ये सारे वर्ण मिले। तो वर्ण व्यवस्था में क्या था, भाई गुण और कर्म के आधारित जो है वर्ण व्यवस्थाओं में लोगों का समाजीकरण होता था। अगली बात की वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैंने सोचा ऐसे ही मैं बता दूंगी। अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था शुरू कब हुई। तो वर्ण व्यवस्था आपको पता है प्रारंभ में, मतलब इसका प्रारंभ, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, तो इसका शुरुआत वैदिक काल से हुआ जब आर्य लोग हमारे यहाँ आए और वेदों की रचना की। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था में ये एक लचीली व्यवस्था है। लचीली का मतलब क्या है कि भाई ये स्थायी नहीं है, ये कभी भी बदल दी जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई ब्राह्मण शूद्र जैसा काम करे तो वो शूद्र हो जाएगा, कोई शूद्र ब्राह्मण जैसा काम करे तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, तो गुण और कर्म जहाँ बदलते हैं, मतलब जैसे अगर गुण कर्म बदल गए तो उनका वर्ण भी बदल जाएगा। ठीक है, तो ये एक लचीली व्यवस्था है, ये कभी भी बदल सकती है गुण और कर्म के बदल जाने से। अगली बात है कि भाई ये जो व्यवस्था है, यानी वर्ण व्यवस्था है, इसमें समानता पे जोर दिया गया। बहुत एक कह सकते हैं इम्पोर्टेंट वर्ड है ये जो समानता मैंने लिखा है। समानता का मतलब ये था कि उस समय जब वर्ण व्यवस्था चल रही थी तो ऐसा नहीं था कि जो लोग शूद्र थे या जो लोग मतलब वैश्य थे उनके साथ ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग जो हैं शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं उनके साथ अजीब तरीके का व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं था। कुछ हद तक हुआ होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था जैसा आज के ज़माने में है, या आज के नहीं कह सकते हैं आज़ादी के पहले था, वैसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो एक तरीके से लोगों के बीच में समानता थी। भाई अच्छा है वो अपना शूद्र का काम कर रहा है, ठीक है, उसमें भेदभाव करने की क्या जरूरत है, तो उस तरीके की व्यवस्था थी। और जाति व्यवस्था में क्या था भाई, जाति व्यवस्था में जन्म आधारित चीजें, ये वर्ण व्यवस्था तो खत्म हुई। भाई समानता भी थी उस समय, जब तक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था चली तब तक लोगों के बीच समानता थी। अब बात करते हैं जाति व्यवस्था
व्यवस्था के बारे में। देखिए, जाति व्यवस्था जन्म पे आधारित व्यवस्था होती है। इसमें लोगों को उनके गुण और उनके कर्म के आधार पर नहीं बांटा जाता है। इसमें ब्राह्मणों ने ये कहा कि अब लोग अपने वंश के अनुसार अपनी जाति को स्थायी करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर कोई क्षत्रिय का बेटा हुआ तो वो अपने गुण और कर्म के हिसाब से अपना वर्ण नहीं बदल सकता, वो क्षत्रिय ही रह गया, यानी वंश के आधार पे जो है उनका समाजीकरण शुरू हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि जो जाति है, जैसे कि यहाँ पे वर्ण तो मैंने आपको 4 ही बताए, लेकिन जाति सिर्फ 4 ही नहीं है, जाति बहुत सारी है। अगर आप देखें आज के ज़माने में बहुत सी जातियाँ हैं, तो जाति लगभग सैकड़ों होती हैं, जबकि वर्ण सिर्फ 4 ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगली बात करते हैं भाई जाति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आपको पता है उत्तर वैदिक काल आते आते जब ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा, तो मतलब वैदिक काल में ही जब ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ने लगा, तो उत्तर वैदिक काल आते आते ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को खत्म करके जाति व्यवस्था को स्थायी कर दिया, यानी जाति व्यवस्था को लागू कर दिया। और जब उन्होंने ये लागू किया तो इसे एक कठोर व्यवस्था के रूप में देखा गया, यानी कि आप ही देखिए, आप अपने वर्ण को बदल सकते हैं। आप मान लीजिए अभी अध्ययन कर रहे हैं, तो आप व्यवसाय करने लगे, तो फिर आप वैश्य की श्रेणी में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने वर्ण को बदल सकते हैं, लेकिन आप जाति को नहीं बदल सकते हैं। आप कोई भी काम करिए, आपकी जो जाति है वो हमेशा आपके साथ रहेगी, कभी नहीं बदलने वाली, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों की कोई जाति नहीं होती है, क्योंकि एक तरीके से जो लड़की का सब टाइटल होता है इनका, वो शादी के बाद में बदल जाता है, लेकिन लड़कों का ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो एक कठोर व्यवस्था होती है, जाति एक कठोर व्यवस्था है जिसको कभी भी नहीं बदल सकती। तो चाहे आप सिकंदर ही बन जाए, पोरस ही बन जाए, जग जीत लीजिए, वो नहीं बदलने वाली है। तो कुछ ऐसी कठोर व्यवस्था होती है जाति व्यवस्था की। अगली बात, जाति व्यवस्था में जो सबसे बुरी चीज़ है कि भाई इसमें असमानता बहुत है, मतलब व्याप्त मतलब बहुत ज़्यादा है, इसमें असमानता बहुत ज़्यादा है। अगर कोई शूद्र है तो शूद्रों के साथ ब्राह्मणों का जो एक संबंध है वो बिल्कुल बेकार सा रहता है, छुआछूत जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और आज भी है, सच्चाई यही है। और इसी के साथ मान लीजिए कोई क्षत्रिय है, वो भी शूद्रों के साथ कहीं ना कहीं असमानता एक दूसरे को लेके है कि भाई हम तुमसे ज़्यादा बड़े हैं। जैसे ब्राह्मण सोचेगा हम क्षत्रिय से कुछ भी थोड़े से बड़े तो हैं, मतलब एक तरीके से सामाजिक स्थिति में उसे थोड़े ऊंच माने जाते हैं। ये ऊंच नीच का भाव जो है जाति व्यवस्था में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि वर्ण और जाति में बेहतर कौन है। मुझे उम्मीद होगी कि इन दोनों में फर्क समझ के इस बात का अंदाजा तो आपको लग गया होगा कि इन दोनों में कौन बेहतर हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है कि वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें इंसान अपने कह सकते हैं क्वालिटी को समझ सकता है, अपनी योग्यता को समझ सकता है, और अपनी योग्यता के अनुसार ही अपने सपने को या जो भी कह सकते हैं अपने जीवन को निर्धारित कर सकते हैं। जबकि जाति व्यवस्था एक बहुत ही अजीब सी व्यवस्था है, इसमें आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी जाति नहीं बदलने वाली है। और कहीं ना कहीं जातियों में आज ऊंच नीच, आज जो भी समाज में अजीब तरीके के मुद्दे फैलते हैं, जातिवाद हो गया, साम्राज्यवाद, मतलब जो भी है, वो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था का ही गुण है, जाति व्यवस्था का ही विशेषीकरण है। तो अगर इसीलिए जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से अच्छी नहीं है, बल्कि ये कहेंगे कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था से सबसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में लोगों को उनके कर्म और उनके गुण के आधार पर योग्यता मिलती है, ना कि उनके जन्मजात आधार पे कोई भी पद या कोई भी योग्यता मिलती है, ठीक है। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो लगी कैसी। जय हिंद।